आज एक अहम मौजू जिस पर हम बात करेंगे। आज गवर्नमेंट ने ये ऐलान किया है कि 7 नवंबर से वंदे मातरम जो गीत है उसको पूरी तरह से पूरे मुल्क के अंदर मनाया जाएगा। उसका जो आइन का हमारा है यानी कि संविधान दिवस के तौर पर उसको मनाया जाएगा। और क्योंकि ये इसे 1875 के अंदर लिखा गया था वंदे मातरम गीत को, तो सवाल ये उठता है यहाँ पर कि गवर्नमेंट जो इस वक्त हर मोर्चे पर लगभग नाकाम नजर आती है। हो चाहे फॉरेन पॉलिसी हो, हर जगह पर गवर्नमेंट नाकाम नजर आती है। रोजगार का मुद्दा हो, हत्ता यह है कि 80 करोड़ जो हमारी आवाम है, जनता है, वो 5 किलो राशन के ऊपर है। तो इस तरह के मुद्दे उठाना या इस तरह के मुद्दों को हवा देना, क्या इस गवर्नमेंट को सिर्फ इलेक्शन लड़ना ही आता है? और इलेक्शन लड़ना भी उस बुनियाद पर के हिंदू मुस्लिम के बीच एक तफरीक पैदा कर दी जाए, जो हिंदुस्तान की एक इमेज थी, जो एक डाइवर्सिटी की इमेज थी, फॉरेन के अंदर कम से कम बाहर गैर जो हमारे बाहर के मुल्क हैं उसके अंदर एक बहुत अच्छी इमेज थी, वो भी अब इस वक्त कहीं ना कहीं धूमिल होती नजर आ रही है। ये तो मैं नहीं कहूंगा कि हिंदुस्तानियों से नफरत कर रहे हैं लोग। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका या यहाँ पर जो एक हिंदुस्तानी की इज्जत थी उसके अंदर भी कहीं ना कहीं कमी आई है। जो हमारा पासपोर्ट था उसके अंदर भी कहीं ना कहीं कमी नजर आ रही। तो मेरे साथ इस सब पर बात करने के लिए पूरा पैनल मौजूद है। सबसे पहले मेरे साथ मौजूद है पंडित अजय गौतम जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत खैर मकदम। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरे मेरे मेहमान खुसूसी हैं जनाब मौलाना साजिद रशीदी साहब। मौलाना साहब, आपका भी बहुत बहुत खैर मकदम। बहुत शुक्रिया। और तीसरे मेरे मेहमान खुसूसी हैं जनाब अब्दुल वाहिद हाशमी साहब। आपका भी वाहिद साहब प्रोग्राम में बहुत बहुत खैर मकदम। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब जी। सबसे पहला सवाल मेरा पंडित जी से ही है। पंडित जी, गवर्नमेंट जो है हमें हर मोर्चे पर इस वक्त फेल नजर आ रही है, लेकिन गवर्नमेंट को एक काम बखूबी आता है, वो है इलेक्शन लड़ना। और इलेक्शन भी लड़ना इस बुनियाद के ऊपर कि जो हिंदुस्तान की डाइवर्सिटी है, जो हिंदू मुस्लिम एकता की बुनियाद जो है, उसको हिला करके दोनों के बीच के अंदर एक तफरका पैदा कर देना, ये दूरी पैदा कर देना, और जिससे कि इलेक्शन दर इलेक्शन सिर्फ जीतना। क्या आप क्या समझते हैं? इस तरह के मुद्दों को उठाकर के क्या कोई इस देश का भला हो सकता है, या सिर्फ आपको इख्तिदार में या सत्ता में ही बने रहना है? जी पंडित जी। देखिए, बात यह है आरिफ साहब, इस देश के अंदर जितनी भी योजनाएं चलती हैं, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, स्वच्छ भारत योजना हो, आप बता दीजिए कि कौन सी ऐसी योजना है या कौन सा ऐसा वजीफा है जो धर्म देख के दिया जाता हो। यहाँ जरूरत देखी जाती है, यहाँ किसी की किस आदमी को किस चीज की आवश्यकता है वो देखी जाती है, धर्म तो देखा ही नहीं जाता। आज कोई भी, मैं कहता हूँ, कोई जितनी योजनाएं इस सरकार ने जो हमारे मुस्लिम भाइयों के लिए शुरू करी है, इतनी तो किसी ने भी नहीं थी। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर बताइए, कांग्रेस ने तो कभी बनाने की सोची भी नहीं। बनाने वाली भाजपा थी, भाजपा ने मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर बनाया। उसके बाद के अंदर जो है इसका जो बजट जो कभी 400 करोड़ हुआ करता था, आज वो दुगना तिगना हो गया। आज लाडली योजना की बात कर लीजिए, अगर मुस्लिम लड़की यूपी के अंदर ग्रेजुएशन करती है तो 1 लाख का वजीफा उसको लाजमी मिलता है। मुझे बता दीजिए कि कितनी भी ऐसी योजनाएं हैं वो कहाँ धर्म देख के दी जा रही है। अगर कहीं भी इस तरीके से कोई बात है, देखिए अपने देश के प्रति, अपनी जो हमारी जन्मभूमि है उसके प्रति अगर हम, कोई भी सरकार ये कहती है कि इसके प्रति अगर आपको एक सदका करना है तो मुझे लगता है कि हमें उसका वेलकम करना चाहिए। जिसके अंदर चुनाव तो इस देश में हमेशा चलेंगे। देखिए, इतना बड़ा देश है, अरुणाचल प्रदेश से लेकर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई चुनाव, चाहे लोकसभा का हो, विधानसभा का हो, इसका अपना नगर पालिका का हो, कोई ना कोई चुनाव तो हमेशा यहाँ चलता ही रहता है। तो इस हर चीज को ये देख के कि इस चुनाव में किसी पार्टी को फायदा होने वाला है या चुनाव में किसी पार्टी को नुकसान होने वाला है, इस चीज को दिमाग में रख के ना, मुझे लगता है कि ये थोड़ी सी जाती होगी सरकार के साथ। सरकार का काम है आपको बेहतर रोजगार मिले, आपको बेहतर खाना मिले, बेहतर दवाई मिले, बेहतर आपको सुरक्षा मिले। अगर इन 4 चीजों में आपको लगता है सरकार की कोई नाकामी है तो आप बिल्कुल बताइए, हम भी आपके साथ खड़े होकर सरकार की। मैंने पंडित जी, मैंने ये बात नहीं की जो उसके सरकार की निष्पक्षता या कहीं कि हिंदू के लिए योजना है, मुसलमान के लिए अलग है, सिख के लिए अलग है। जब एक योजना है तो वो तो उसका तो सबको लाभ मिलेगा।
और मैंने बात की है इस वक्त गवर्नमेंट के जो मुल्क के हालात की। मुल्क का हालात आप बेरोजगारी ही देख रहे हैं किस स्तर पर पहुंच गई। फॉरेन पॉलिसी पर देखिए, उस जगह गवर्नमेंट हमें फेल नजर आती है। जहां तक ये चार्ज, अगर गवर्नमेंट को इतनी ही सबकी इक्वलिटी है तो फिर गवर्नमेंट जो इस तरह के हमें देखे इलेक्ट्रॉनिक इनका प्रचार देखे हमने, कभी 80-20, कभी बुर्का, कभी कटवा, इस तरह के लफ्जों का इस्तेमाल किया जाता है। मैं चाहूंगा इससे पहले कि दोबारा आऊंगा पंडित जी आपको आज, मैं अब्दुल भाई साहब को इसके ऊपर बात करना चाहूंगा। जी अब्दुल भाई साहब। देखिए, ऐसा है कि जो ये वंदे मातरम का है इशू, सबसे पहले हमें इसके कॉन्टेक्स्ट में जाना होगा। बीजेपी जो है या फिर जो भी इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं हिंदी में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, जी यानी सकाफती जो है एक तरह से नेशनलिज्म आप कहिए आप इसको, या फिर जो है एक तरह से कल्चरल नेशनलिज्म इसको आप जो है। मेरी मेरी आवाज आ रही है ना, क्लियर है सबको? बिल्कुल बिल्कुल, जी आप बिल्कुल। जी जी। तो ये जो है, तो ये बीजेपी की कोई नई चीज नहीं है, वंदे मातरम हो या कोई भी हो चीज। हमें इसको थोड़ा सा ब्रॉडर कंसेप्ट में देखने की जरूरत है कि इस वक्त मुल्क किधर जा रहा है और ये मुद्दे क्या हैं। जी सबसे बड़ी चीज ये है कि जब एक आदमी एक हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर रहते हुए, मैं वजीर आजम जनाब नरेंद्र मोदी जी की बात कर रहा हूँ, जब वो जी कहते हैं कि कब्रिस्तान, या कहते हैं कि भाई ये अपने कपड़ों से पहचाने जाएंगे, या जब इस तरह की बातें आती हैं, या फिर मुल्क का वजीर दाखिला जब ये कहता है कि बटन इतनी जोर से दबाओ, या कोई शख्स ये बोलता है कि अगर फलां पार्टी की जीत हो गई तो ये फलां कंट्री की जीत मानी जाएगी, तो इस तरह की चीजें जब ये बोली जाती हैं तो उसी सिलसिले की एक कड़ी है। सवाल मुद्दों का नहीं है, सवाल ये है कि हुकूमत सिर्फ भारत के अंदर परेशानी नहीं है, जो जी माशी अदम इस्तेहकाम, यानी जो एक तरह से आप इंस्टेबिलिटी है कॉमर्स एंड ट्रेड के उस पे, तो ये सिर्फ भारत नहीं फेस कर रहा है, ये बहुत सारे दुनिया के मालिक फेस कर रहे हैं इसको। और डोनाल्ड ट्रंप ने सबको अपने जो है एक तरह से लिया है नरगे में, सबको उसने जो है टारगेट किया है, तो उसमें भारत भी है। तो वंदे मातरम का जहां तक मेरा ये मानना है, बीजेपी इस वक्त इसलिए लाई है, एक्चुअली होता क्या है कि चूज योर एनिमी फ्रेंड्स विल कम, एक इंग्लिश प्रोवर्ब है। इसका जी मतलब यह है कि आप अपने दुश्मन का इंतखाब कर लीजिए, उस दुश्मन के जितने दुश्मन होंगे सब आपके दोस्त बन जाएंगे। तो सबसे सॉफ्ट टारगेट किसी जमाने में 90s में या अभी 8-10 साल पहले तक एक इस्लामी आतंकवाद का हुआ खड़ा किया गया, दुनिया में ये है वो है। उसी तरह से भारत के अंदर एक सॉफ्ट चीज है कि भाई कोई भी मुद्दा हो, आप अपनी विफलताएं छुपाने के लिए सीधे सीधे हिंदू वर्सेस मुस्लिम पे ले आइए। मेरा ये मानना है कि वंदे मातरम का जो ये इशू है, कभी किसी मुस्लिम ने बड़े पैमाने पर कभी अपोज नहीं किया। मुझे याद है बचपन में हम जिस स्कूल में पढ़ते थे, कभी हमने ये सब नहीं सुना कि भाई आदमी जो है फौरन शिर्क या कुफ्र में मुब्तला हो जाएगा। मौलाना वहीदुद्दीन खां का एक बहुत बड़ा कौल है कि अगर पूरी दुनिया सलमान रुश्दी से, जिसको बोलते हैं लोग कि भाई इससे इस्लाम को खतरा है, तो अगर इस्लाम को आप अल्लाह का मजहब मानते हैं तो उसको सलमान रुश्दी जैसों से क्या खतरा, पूरी दुनिया सलमान रुश्दी बन जाए। तो जी जी हमें जो जी है इन सभी चीजों से बाहर आना चाहिए। और वंदे मातरम का जहां तक ये है, तो जिस चीज को हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ने अडॉप्ट किया है, जैसे सुजलाम सुफलाम शस्य जी श्यामलाम, ये जो आठ आठ लाइनें हैं, इस पर जी किसी जी को कोई एतराज नहीं है। ये बिला वजह का मुद्दा बनाया जा रहा है। और असल जो वंदे मातरम जो आया था, एक्चुअली एक सन्यासी आंदोलन चला था और एक जमींदाराना निजाम के खिलाफ आंदोलन चला था। खिलाफ है। उस दौरान जी आनंद मठ किताब लिखी गई थी, ये उसका एक पार्ट है, ये उसकी रचना जी है। जी 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 भाई साहब, बंकिम मैं दोबारा चंद्र आऊंगा आपको बात। चट्टोपाध्याय। जी जी जी, आपका मैसेज पहुंच गया, मैं दोबारा आऊंगा। मौलाना साहब, अभी भाई साहब कह रहे हैं कि वंदे मातरम को हमारे उलमाए कराम ने क्यों इशू बनाया, जब इससे पहले कोई इशू था ही नहीं इस तरीके का, और इसको इशू बनाने के बाद फिर जो आपके खिलाफ ताकत है उसको इस्तेमाल करती हैं उसको। आप खुद ही क्यों दाम में फंस जाते हैं, क्यों जाल में फंसते हैं? जी मौलाना साहब, मेरा आपसे सवाल है। नहीं आरिफ भाई, हमें जो है दो चीजों के जरिए से इसको समझना पड़ेगा। दो जी चीजें हैं। एक तो हमारे सामने संविधान है। जी संविधान क्या कहता है वंदे मातरम के बारे में, इसको भी हमें समझना पड़ेगा। फिर हमें यह भी देखना पड़ेगा कि वंदे मातरम को लेकर जो कोर्ट के फैसले हैं, जी सुप्रीम कोर्ट तक, वो जी क्या कहते हैं, उनको भी हमें समझना पड़ेगा। संविधान ये कहता है, आर्टिकल 25, कि हर इंसान को
अपने मजहब पर आजादी के साथ अमल करने की इजाजत है। 28 ये कहता है कि किसी भी एजुकेशनल इदारे में, चाहे वो सरकारी हो या गवर्नमेंट एफिलेटेड हो, किसी भी पढ़ने वाले को उस पर कोई चीज थोपी नहीं जा सकती, उसको जबरदस्ती नहीं कहलवाया जा सकता कि भाई तुझे ये कहना है। दूसरी बात ये है कि ये राष्ट्रगीत है, राष्ट्रगीत है। जी राष्ट्रगीत का मतलब ये नहीं कि हमारे जिम्मे जरूरी है कि हमें गाना है, हमारे जिम्मे ऐसा नहीं है कि भाई इसको गाना ही है। तीसरी बात यह है, इसको समझिएगा, आर्टिकल 30 ये कहता है कि मुसलमान अपनी तरह के इदारे बना सकते हैं, उनको चला सकते हैं और किसी तरह से उनमें हुकूमत को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, ये संविधान हमें कहता है। अब उसके बाद में हम आ जाते हैं सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या कहता है। 1986 में एक फैसला आया था, एक एजुकेशन तंजीम है, उसने गवर्नमेंट के खिलाफ एक केस डाला था। तो अदालत ने यह फैसला दिया था कि स्कूल में कौमी तराना न गाने वाले बच्चों को सजा देना आईनी आजादी के खिलाफ वर्जी है। जो हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने आजादी दी है उसकी खिलाफ वर्जी है। आप ये नहीं कह सकते कि आपने क्यों नहीं गाया, यानी जो हमारा राष्ट्रगान है हम उसको भी अगर ना गाएं तो उस पर हमें कोई सजा नहीं दी जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने भी बाकायदा इस बात को कहा था कि ये हर इंसान की अपनी आजादी है, इस पर जबरदस्ती नहीं हो सकती। जब हमारे संविधान और सुप्रीम कोर्ट में इस तरह की बातें हो रही हैं तो इस पर बाकायदा सरकारें क्यों कहती हैं कि साहब मदरसों में होगा? भैया आप बतौर अदलिया पेश हुए हैं क्या? नहीं, इस प्रोग्राम में आप बतौर अदलिया पेश हुए हैं क्या? नहीं, ये बात बतौर अदलिया की बात नहीं है। जा रहा हूँ आपके पास आ रहा हूँ सर, जा रहा हूँ आपके पास। मैं बतौर अदलिया की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये कर रहा हूँ कि सरकार को इस तरह के फरमान जारी करने से पहले 10 बार सोचना चाहिए कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, हमारा संविधान क्या कहता है। हमने संविधान की शपथ ली है, हमने कहा है हम धर्मनिरपेक्ष रहेंगे, और फिर इस तरह की बातें करते हैं। ये तो अच्छा पंडित जी, मैं पंडित जी के पास बात कर रहा हूँ। पंडित जी, अगर इसके ऊपर के एक कौम को किसी को एतराज है तो ये मेरी देशभक्ति कैसे साबित करेगा कि देश के मैं देशभक्त नहीं हूँ, या मेरे ऊपर कोई आदमी जब मुझे एक, जैसे मौलाना साहब कह रहे हैं, अगर मुझे संविधान इसका हक दे रहा है तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? एक जाहिर सी बात है, अगर आप इसको इस गीत को गा रहे हैं, दूसरा गीत और भी है जो अल्लामा इकबाल ने कहा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, एक वो भी गीत है। देखिए मौलाना रशीदी के साथ एक दिक्कत है, ये आधी मुर्गी तो खा जाते हैं और आधी अंडा देने के लिए छोड़ देते हैं। ये आधा कानून पढ़ते हैं और आधा भूल जाते हैं। अब इनसे पूछिए नेशनल एम्बेलम एक्ट क्या है? मैं एक्ट का नाम लेके बता रहा हूँ। नेशनल एम्बेलम एक्ट में भारत के हर संविधान, और यहाँ तक कि जो यहाँ का शहरी नहीं है, विदेशी भी है, उसे भी राष्ट्रगान के सम्मान में खड़े होने का एक हुक्म दिया जाता है। वो ये नहीं है कि आप राष्ट्रगान को कह दो मेरी मर्जी है नहीं गाऊं तो नहीं। नेशनल एम्बेलम एक्ट आप पे वाजिब है, आपको राष्ट्रगान के सम्मान में खड़ा होना पड़ेगा। आप गाएं या ना गाएं आपकी मर्जी के ऊपर बात है। बकायदा एक्ट को मैं कोड कर रहा हूँ इसलिए। दूसरी बात ये है कि इसमें हिंदू मुसलमान की तो बात ही नहीं है मौलाना साहब। जब आनंद मठ, जैसे अब्दुल वाहिद साहब ने बहुत सही फरमाया कि जब आनंद मठ बना, आनंद जो सन्यासियों का एक विद्रोह था, उसके अंदर था वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम 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 वंदे मातरम मातरम वंदे। तो वो पूरे का पूरा जो गीत था, जैसे जय हिंद बना, इनकलाब जिंदाबाद बना, इसी तरीके से सब भारतीयों को एक साथ एक जगह पिरोने के लिए, बिना ये देखे कि कौन हिंदू कौन मुसलमान कौन सिख है, वो सब एक साथ पिरोने के लिए था। यहाँ तो इसमें कोई हिंदू मुसलमान की बात कहाँ से आ गई? कहाँ इसमें कौन सा शब्द हिंदू है कौन सा मुसलमान है, मैं तो समझ नहीं पाया। ये तो जबरदस्ती आप लोग इसको अपनी मूंछ की लड़ाई बढ़ा रहे हो कि ना तो मैं जनगणमन गाऊंगा, ना मैं वंदे मातरम गाऊंगा, ना मैं तिरंगे को सैल्यूट करूंगा,
ना मैं ये करूंगा, तो इसे आप जबरदस्ती हिंदू मुसलमान कोई बना रहा है तो रशीदी जी आप बना, कानून नहीं बना रहा। ठीक है ठीक है आप ठीक है ठीक है, रशीद साहब आप बताइए। जी पंडित जी, एक बात तो ये समझ लीजिए, मैंने राष्ट्रगान के सम्मान में खड़े होने को अपोज नहीं किया। राष्ट्रगान के सम्मान में खड़ा होना जरूरी है, मैं मानता हूं आपकी बात बिल्कुल, लेकिन मैंने बात की है गाने की। अगर कोई आदमी ना गाए तो कानून में ऐसा कोई शिक नहीं है कि उसको सजा दी जाए या उसको गद्दार कह दिया जाए। मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, सुन लीजिए। कोर्ट ने बाकायदा ये कहा है कि वंदे मातरम या राष्ट्रगान ना गाना ये मुल्क से गद्दारी नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट गद्दारी का तो कुछ भी नहीं है। अरे ये भाई, सुप्रीम कोर्ट का आदेश सुनो तो सही, जो लोग सुनो तो सही मुलाना जी, जो लोग वंदे भारत ट्रेन के आगे सिलेंडर रख देते हैं और पटरी उखाड़ देते, गद्दारी तो वो भी नहीं, वो भी तोड़ फोड़ है। गद्दारी तो वो भी नहीं है। मैं कहा कह रहा हूँ गद्दारी। पंडित बात करिए, मैं बीच में बोलने लगा हूँ, अब्दुल भाई साहब को लेकर आ रहा हूँ। अब्दुल भाई साहब कुछ कहना चाहेंगे? जी सेकंड जी बताइए। देखिए हमें एतराज कहाँ है। मौलाना साहब बस एक बार मैं जरा सा उनके वो इंटरफेयर कर रहा हूँ जी, कुछ कहना चाहते हैं भाई साहब। देखिए ऐसा है कि वंदे मातरम पे जो भी कंट्रोवर्सी चल रही है वो कंट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिए, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि चाहे वंदे मातरम हो या कुछ भी हो, एक है कॉन्स्टिट्यूशन का 76 अमेंडमेंट, वो जो है फंडामेंटल राइट्स नहीं फंडामेंटल ड्यूटीज की बात भी करता है, उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। ये जो है बच्चों को पढ़ाया जाता है। उस मिनी कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ लिखा हुआ है कि हम राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय झंडे और राष्ट्रीय एकता, अखंडता, उसको अक्षुण्ण रखने के लिए, उसको जो है पूरा सेफगार्ड करने के लिए भारत के सभी नागरिक का कर्तव्य है कि ये सबको पालन करना चाहिए। सबसे पहली चीज जो मुसलमानों के बारे में अक्सर ये इल्जाम लगाया जाता है कि वो इसका पालन नहीं करते, सबसे पहले तो मैं इस मिसकंसेप्शन को दूर करना चाहता हूँ। सारे मुसलमान पालन करते हैं, एक भी मुसलमान आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसने कभी हिंदी भाषा को अपोज किया हो या किसी भी राष्ट्रीय चिन्ह को अपोज किया हो, किसी मुसलमान ने कभी नहीं किया। दूसरी बात, अगर किसी ने देश के विरुद्ध कार्य किया है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, वो कोई भी हो, वो देशद्रोह है, वो देश के साथ गद्दारी है और उसी जुमरे में आएगी। तीसरी चीज, जहां तक वंदे मातरम की बात है, ये बहुत पुरानी कंट्रोवर्सी चली आ रही है, कांग्रेस पार्टी के अधिवेशन के अंदर भी हुई जी जब जो है ये गाया गया, और इसको जिस वक्त जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने सबसे पहले इसको म्यूजिक जो है, क्योंकि वो रविंद्र संगीत भी एक परंपरा शुरू हुई थी, तो उन्होंने सबसे पहले इसकी म्यूजिक जो है कंपोज किया था रविन्द्रनाथ टैगोर ने। तो हम जो है वंदे मातरम के कॉन्ट्रीब्यूशन को निगेट नहीं करना चाहिए, नंबर एक बात ये। नंबर दो, उसकी जिन स्टेंजाज पे, जिन लाइनों पे, जिन पंक्तियों पर एतराज है दीगर मजाहिब के लोगों को, उसका मुकम्मल तौर पर एहतराम किया जाना चाहिए, क्योंकि भारत का संविधान सारे लोगों को अपने अपने तरीके से अपनी मजहब के साथ आजादी की जिंदगी गुजारने की इजाजत देता है, परमिशन देता है। तो हम जो है अगर इसको अलाउ नहीं करेंगे, जब आप सारी खिड़कियां दरवाजे बंद कर देंगे तो घर में सफोकेशन होगा। तो मेरा ये मानना है कि जो आदमी ईमानदारी से मेहनत कर रहा है, कमा रहा है, वो आदमी राष्ट्रभक्त है, उसको भले ही वंदे मातरम या कुछ भी आता हो ना आता हो। लेकिन अगर कोई आदमी सारे गाने आते हैं और वो भ्रष्ट है तो देशद्रोही है। असल चीज परिभाषा राष्ट्रभक्ति की ये है, राष्ट्रभक्ति की परिभाषा कभी नहीं है। जी 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 देखिए अब्दुल भाई साहब की बात को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। इसमें एक शेर है, पंडित जी ध्यान दीजिएगा, तू ही दुर्गा दश पर हरण, तू ही कमला वंदे मातरम। ये साफ दर्शाता है जो इस्लामी अकीदे के बिल्कुल खिलाफ है। इस्लामी अकीदा ये कहता है कि हम एक खुदा के अलावा किसी को भगवान नहीं मान सकते, किसी को देवी देवता नहीं मान सकते। और ये शेर बिल्कुल साफ कहता है जी, मेरी जो जमीन है हमारे लिए दुर्गा है जी, हमारे लिए मतलब पूजा की जगह है, पूजा का स्थल है, ये सब कुछ ये बता रही है। तो इसलिए हमारा जो ऐतराज है कि देखिए हमारे, चूंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है ये,
उसको एहतराम कीजिए आप पंडित जी। नहीं भाई, भाई देखो, मेरी तरफ से तो आप मैं बताऊं मौलाना साहब, आप जनगण मन भी मत गाओ और बोलो। देश की पार्लियामेंट में तमाशा देखा है, जब वर्क साहब जो थे सेशन के बीच में से उठ के चले गए थे, किसी ने कुछ कहा क्या? लेकिन आम आदमी के मन में ये आया कि जो मुसलमान हैं वो देश के प्रति आस्था नहीं रखते। आप समझो मैसेज कहाँ जा रहा है? क्या बुरा कर दिया? अगर वो चले आए तो क्या बुरा कर दिया? सुप्रीम कोर्ट कह रहा है इस बात को। भाई मैं वही तो आपको कह रहा हूँ ना। मुझे एक बात बताइए, जब देश के अंदर पार्लियामेंट्री जब इसका अपमान करेगा, जो एक कौम की नुमाइंदगी करता है, तो बाकी के कौम के लोग क्या करेंगे? पंडित जी, वहां से चले आना अपमान कहाँ से हो गया? भाई हद कर रहे हो आप सुनने के बाद चले जाते, ऐसा क्या हो गया? एक बार बताओ, मेरी बात सुनो, मेरी आदत बोला ना साथ सुनो। फिर आप ये कहते हैं बड़े सम्मान से कह रहा हूँ, मैं बड़े सम्मान से कह रहा हूँ, सुन तो लो मौलाना साहब, अब सुनिए। मैं बड़े सम्मान से कह रहा हूँ, मेरी आस्था सपोज करो अजान में नहीं, मान लो अजान में, ठीक है, लेकिन मेरे पड़ोसी को उस अजान को सुनने में बड़ा मजा आता है, उसकी आस्था है, वो सुन रहे हैं ना, और मुझे भी सुना रहे हैं। मैं तो नहीं उसको कह रहा कुछ भी। ठीक है भाई, तुम्हारा अकीदा है, तुम अपने अकीदे पे कायम रखो, वो आवाज मेरे कानों तक भी आई है, जिसमें मेरा अकीदा नहीं है, तो मैं क्या उसका गला पकड़ लूं जाके? अब पंडित जी ये संतुलन से चलता है, ये दूसरे की भावनाओं की कदर से चलता है। आरिफ भाई 30 सेकंड देखिए, मैं आपको एक वाकया सुनाता हूं पंडित जी। हजरत उमर की खिलाफत थी, हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने एक शिकायत भेजी खलीफा वक्त को, और ये कहा कि एक आदमी मस्जिद नबी में बैठकर कुरान बहुत जोर से पढ़ता है, मेरी नींद में खलल होता है जब वो कुरान जोर से पढ़ता है। कुरान हमारे लिए ईमान है, समझिएगा पंडित जी, कुरान हमारे लिए ईमान है। शिकायत भेजी कि एक आदमी कुरान जो है मस्जिद नबी में जोर से पढ़ता है, तो आपने उस आदमी को बुलाया हजरत उमर ने और कहा कि भाई एक बात बताओ, आप ये कुरान किसके लिए पढ़ते हो? तो कहा कि अल्लाह के लिए पढ़ता हूं। तो हजरत उमर ने फरमाया कि अल्लाह तो आहिस्ता पढ़ने को भी सुनता है, अगर तुम दिल में पढ़ोगे तब भी सुनेगा, तो इसको जोर से क्यों पढ़ते हो? और कुरान को ऐसी आवाज में मत पढ़ो कि किसी दूसरे को तकलीफ हो। अगर अजान से भी किसी को तकलीफ होती है तो इस्लाम उसको भी मना करता है, बिल्कुल मना करता है। आप इस चीज को समझिए, इस्लाम बहुत जी। मान साहब आपने बड़ी अच्छी बात कही, लेकिन अगर यही बात यहाँ पर अगर कोई आदमी करता है, कोई नॉन मुस्लिम करता है, तो उसके ऊपर हंगामा फिर क्यों? नहीं बिल्कुल, देखिए एक चीज बता दूं मैं आपको, मेरे गांव से 3 किलोमीटर दूरी पर एक गांव है, वहां सुबह 4 बजे पंडित जी बटन दबा के सो जाते हैं, और वो अपना जो भी उनका बजता है रिकॉर्ड बजता रहता है, और मेरे गांव में 3 किलोमीटर दूर वो बिल्कुल साफ सुनाई देता है। किसी को आज तक एतराज नहीं हुआ, ना किसी ने उसके खिलाफ शिकायत की। रशीदी जी हमारे बगल में बसता है, हमारे तो बगल में बसता है, हम तो कहे बजा लो भाई, कोई बात नहीं भाई, कुछ हो तो बजा लो। अच्छा पंडित जी मैं आखिर बार हूँ आपके पास, जरा सबसे कमेंट दे दूं, सबके पास 2-2 मिनट दे करके, 1-1 मिनट दे करके, इन मुद्दों को लेकर के गवर्नमेंट जो उलझा रही है जनता को, उससे जो अहम मुद्दे हैं जहां मैं बात करना, आवाज चली गई, बेरोजगारी है यहाँ पे बेरोजगारी है यहाँ पर, ठीक है, और दीगर मुद्दे, एजुकेशन के मुद्दे, हेल्थ के मुद्दे, इन मुद्दों को पर तो आपको बात करनी नहीं है। आपको बात करनी किस पे? गवर्नमेंट पे, वंदे मातरम पे, या और दीगर चीजों पे, कॉन्स्टिट्यूशन के राइट। मैं पंडित जी जानना चाह रहा हूँ कि गवर्नमेंट का काम सिर्फ यही रह गया, गवर्नमेंट तमाम मोर्चों में हमें फेल नजर आती है, तो सबसे पहला गवर्नमेंट का दायित्व क्या बनता है? जी पंडित जी। देखिए, सरकार का पहला दायित्व बनता है सबको अच्छी सेहत की व्यवस्था करे, रोजगार की करे, नौकरी की करे, दवाइयों की करे और स्कूल की करे। इसके अलावा बाकी की सारी चीजें बात की है। लेकिन मौलाना साहब जो है ना, मौलाना साहब, मैं उनसे बात करूंगा पंडित जी, मैं आपसे कह रहा
तो फिर हम इलेक्शन या और जो हमारी चीजें हैं उनके अंदर इनको मुद्दा क्यों नहीं बनाते? 20, 80 कटवा ये वो और दूसरी चीजें उठा करके हम उन चीजों को मुद्दा क्यों बनाते हैं? हम जनता को भटकाते क्यों है? वंदे मातरम की बात जी देखिए, राजनेता होता है, ना वो हिंदू होता है ना वो मुसलमान होता है। राजनेता पॉलिटिशियन होता है और वो दाना डालता है और आप रम जाते हैं उसमें फंस। और मौलाना साहब घी में डालते हैं तेल, ये पेट्रोल डालने का काम करते हैं। ये जो भी सियासी बयान होगा सबसे पहले कूदेंगे और फिर उसमें आग लगा देंगे उस पूरे के पूरे उसके अंदर की, जिससे और उसके अंदर गरमाइश पैदा हो जाए। भाई एक बार बताओ, ये मुद्दा नहीं, मुझसे कोई कहता भाई वंदे मातरम बोलते, मैं बोलता साइड से निकल जाता, मैं कहता चल वंदे मातरम बोल लिया ना, अब बात करो बेरोजगारी पे, अब बात करो स्कूलों पे, अब बात करो अस्पताल पे। ये वहां तक पहुंचने नहीं देंगे। ये कहेंगे मैं तो वंदे मातरम पे बोलूंगा, मैं जाऊंगा ही नहीं अस्पताल पे बात करने के लिए। तो किसने उलझाया बताओ आप मुझे? ये मौलाना साहब ने उलझाया। जी जी मौलाना साहब, मैं आप ही के पास आ रहा हूँ बस आखिर में, उसके बाद भाई साहब के पास जाऊंगा कंक्लूडिंग रिमार्क के लिए। अभी पंडित जी कह रहे हैं इन मुद्दों को आपने नहीं उठाया जिनको उठाना चाहिए था जहां पर, और लेकिन आपने मुद्दे क्या उसमें वो कह रहे हैं कि उलमा किराम ने क्या किया, आग में घी डालने का काम किया और आवाम को जो अहम मुद्दे थे उन पे दूर रखा। मतलब ये आपको खाली आपको ब्लेम नहीं दे रहे, वो नेताओं को ब्लेम दे रहे हैं और आपको ब्लेम दे रहे हैं। आप इसके अंदर एक मुस्बत रोल क्यों ना अदा कर सके? जी मौलाना साहब। नहीं आरिफ साहब, देखिए एक चीज, पंडित जी मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं, मैं पता नहीं क्यों मेरी बात से क्यों इस तरह से इख्तलाफ करते हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, जब हमें कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारे देश का जो संविधान है इस चीज की इजाजत देता है और सुप्रीम कोर्ट के कई सारे फैसले इस तरह के हैं, तो फिर सरकार बार बार इसका ऐलान क्यों करती है? मैं कह रहा हूँ सरकार साहब, पंडित जी ने जो बात कही वो कह रहे हैं कि लीडर का काम है उलझाना, हम क्यों उलझ रहे हैं? हम अगर उन्हें आग लगाई उस पर हम पानी डालने की बजाय आप पेट्रोल डालने का काम क्यों कर रहे हैं हम लोग? मैं बताता हूँ। बस एक मिनट आपके पास। देखिए पंडित अजय गौतम हो या जितने भी धर्मगुरु हैं ना, हिंदू धर्मगुरु, ये लोग सभा लगाते हैं और सभा लगाने के बाद फिर पता क्या कहते हैं ये लोग? ये कहते हैं अधर्मी, मुसलमानों को दुकान किराए पर न दो, मुसलमानों को मकान किराए पर न दो, मुसलमानों को दुकानों पर न रखो, इनसे लेन देन बंद कर दो। कौन लगा रहा है आज? अरे वो चंद लोगों को मैं बांटता था गवर्नमेंट से सवाल करने की। भाई साहब बस आखिर में आपके पास कंक्लूडिंग रिमार्क जी, आप ये चाहे उसमें लीडर हो कोई भी हो, चाहे उसके अंदर पंडित जी कोई भी हो, जो अगर हमें गवर्नमेंट भटका रही है तो अहम मुद्दों पर गवर्नमेंट का ध्यान दिलाना। जहां एक इस वक्त हमने एक और मीडिया का नाम सुना, गोदी मीडिया, अगर वो भटक गया है तो ये लोग तो अपने अपने कामों को लीड कर रहे हैं। इनका काम तो था कि गवर्नमेंट को सही आईना दिखाना। जी भाई साहब। देखिए ऐसा है कि मीडिया ने अपना रोल अदा नहीं किया, सबको मालूम है ये, और ये बात आज की नहीं है। ये बात जो है 1890 में 1890 के अंदर यूएस ने भी ये सारा फेज देख लिया है। यूरोप के अंदर बाकायदे सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई है। 14th सेंचुरी में 116 ईयर तक लड़े वो लोग इन्हीं सारे मुद्दों पर। पूरे यहूदियों का बड़े पैमाने पर जर्मनी में कत्लेआम हुआ इसी नेशनलिज्म के मुद्दे पर, वही था नाजी मूवमेंट। तो हमें भारत को क्या उसी जो है उस डार्क एज में लेकर के जाना है यूरोप के, या हमें आगे बढ़ना है? अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें वंदे मातरम या इस तरह के जितने मुद्दे हैं इनको हमें साइड लाइन करना होगा। हमें गवर्नमेंट के या जो इनका फासिस्ट एजेंडा है उसके ट्रैप में नहीं आना है। हमारे देश के जो मुख्य मुद्दे हैं, मैं उसमें पंडित जी की एक बात मानूंगा जो ये बोल रहे थे, ये बात मैं मानता हूं उनकी कि हमें ट्रैप में नहीं आना चाहिए, किसी के जाल में, किसी के चक्रव्यूह में नहीं फंसना चाहिए। तो हमें नहीं फंसना चाहिए। और अभी तक मेरा ये मानना है कि वक्त पूरा हो गया, वक्त पूरा हो गया। मैं बता आरिफ साहब जाते जाते मैं छोटी सी बात कह रहा हूँ। आपने मुझसे सलाम कहा, मैंने आपको सलाम कहा और मैं आगे निकल के अच्छा बताओ अस्पताल का क्या हुआ। अब मैं सलाम नहीं अड़ गया तो अस्पताल की बात तो करूंगा ही नहीं, जो ये जा रहे मौलाना साहब। सारा खेल पंडितों ने बिगाड़ रखा है पंडित जी। ठीक है, हम एक दूसरे के, हम अगर एक दूसरे को ब्लेम देते रहेंगे तो यकीनी तौर पर जो आज हिंदुस्तान की हालत है, भारत की हालत है,
कि कभी जब हम बाहर के गैर मुल्क में या बाहर जाया करते थे तो उस वक्त में एक इस मुल्क का जो नागरिक था, जो उसका शहरी था, उसकी इज्जत थी। क्यों? क्योंकि जितनी यहाँ पर कौमें और जितने यहाँ पे मज़ाहिब पाए जाते हैं किसी मुल्क के अंदर नहीं है। एक डाइवर्सिटी इसकी खूबी थी, वो आज भंग हो रही है। और आज हम देख रहे हैं ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका तक में हिंदुस्तानियों के खिलाफ एक नफरत का कहूं तो कम से कम उनसे दूरी तो बना ही रहे हैं। अगर हम इसी मुद्दों पर उलझे रहे और से देश पिछड़ जाएगा, कहीं देश कहीं पीछे छूट जाएगा और हम एक दूसरे दस्तों गिरेबान हो जाएंगे। तो यकीनी तौर पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी है, हमें आपस में मिलकर रहना और हमें मुल्क की तरक्की के, देश की तरक्की, देश विकास कैसे करे, इसी पर हमें काम करना। अगर गवर्नमेंट भटक रही है, गवर्नमेंट हमें भटका रही है, हमें भटकना नहीं है, गवर्नमेंट को आईना दिखाना तुम्हारा काम ये था, ना कि हमें आपस में लड़वाना। इसी पर मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। और आप तीनों हजरात का प्रोग्राम में शामिल होने के लिए तहे दिल से शुक्रिया।